नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आदर्श विद्या मंदिर लाडनू की ऑनलाइन कक्षाओं में। तो लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 3 पढ़ा था, जिसका नाम था द क्लेवर मिनिस्टर, यानी कि चतुर मंत्री, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक बार एक राजा और उसका मंत्री कहीं जंगल में खो जाते हैं और राजा को प्यास लगती है। तब राजा मंत्री से पानी के लिए कहता है, लेकिन मंत्री भी जंगल में पहली बार आया होता है, तो उसे भी कुछ नहीं पता कि पानी है वो कहाँ मिलेगा। तब उन्हें एक हिरणों का झुंड दिखाई देता है। मिनिस्टर एक हिरण को पकड़कर उसे बहुत सारा नमक खिला देता है। नमक खाने के बाद जब हिरण को प्यास लगती है, तब वो दौड़ के जहाँ पानी होता है उसकी तरफ दौड़ती है, और ऐसे मंत्री और राजा उस हिरण के पीछे पीछे जाकर देख लेते हैं कि पानी कहाँ है। तो ये हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। आज हम उसी लेसन के एक्टिविटी फर्स्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट को सॉल्व करना। जब हम पेज नंबर 23 देखते हैं तो इस पे ग्लॉसरी दी हुई है। ग्लॉसरी यानी मीनिंग्स जो आपको याद करनी होती है, इनकी हेल्प से आप लेसन को पढ़ना सीख जाते हो जल्दी। तो पहली स्पेलिंग लिखी हुई है थर्स्टी। थर्स्टी यानी प्यासा। फैमिलियर परिचित या जाना पहचाना। लैंग्वेज यानी भाषा। लगेज यानी सामान। कॉट यानी पकड़ा। विजडम यानी बुद्धिमानी या समझदारी। और मार्वल्स यानी बहुत बढ़िया। तो ये होगी आपकी ग्लॉसरी। अब आगे हम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट, यानी आज हम ए और बी केवल 2 प्रश्न ही सॉल्व करेंगे। आगे की एक्टिविटी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पहला है इसमें ए वाला, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी जो सही है उसके लिए हमें ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके लिए हमें फॉल्स लिखना है। अब पहला है इसके अंदर, द किंग वॉज थर्स्टी। द किंग यानी राजा, वॉज यानी था, और थर्स्टी यानी प्यासा। राजा था वो प्यासा था, तो ये होगा ट्रू, क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा है कि राजा प्यासा था और उसी ने मिनिस्टर को पानी के लिए कहा था। तो पहला होगा ट्रू। नंबर 2 है, द मिनिस्टर वॉज फेमिलियर विद द फॉरेस्ट। द मिनिस्टर वॉज फेमिलियर, यानी जो मिनिस्टर था वो फेमिलियर था, परिचित था, विद द फॉरेस्ट यानी जंगल से वो परिचित था, उसे पता था कि कौन सी जगह जंगल में कहाँ है। तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा है कि जब राजा उसे पानी के लिए कहते तब वो कहता है कि वो इस फॉरेस्ट का फेमिलियर नहीं है, वो नहीं जानता इस जंगल को अच्छे से, तो वो नहीं बता सकता कि पानी कहाँ है। तो पहला होगा ट्रू, दूसरा होगा फॉल्स। नंबर 3 है, द मिनिस्टर फैड शुगर टू द डियर। द मिनिस्टर फैड शुगर यानी चीनी, कि मिनिस्टर ने डियर को यानी हिरण को चीनी खिलाई थी। तो ये होगा फॉल्स, शुगर नहीं सॉल्ट यानी नमक खिलाया था। और लास्ट वाला है 4 नंबर, द किंग गॉट वाटर, यानी राजा को पानी मिल गया लास्ट में। तो ये होगा ट्रू। तो इस तरह पहला ट्रू, दूसरा तीसरा फॉल्स और चौथा ट्रू। ये क्वेश्चन आपको किताब के अंदर ही भरना है। अब बी वाला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है, What was the name of the king? What was the name? यानी क्या नाम था of the king? राजा का क्या नाम था? तो अगर हम इसका लिखे आंसर शॉर्ट में, तो इसका आंसर होगा सोमवर्मा। किंग सोमवर्मा, ये उनका नाम था। नंबर 2 है, Who did not know whose language? Who यानी कौन, did not know नहीं जानता था, whose यानी किसकी, language यानी भाषा, कौन किसकी भाषा नहीं जानता था। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा होगा। द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिड नॉट नो द डियर्स लैंग्वेज, यानी किंग और उसका जो मिनिस्टर था, जो मंत्री था, वो दोनों हिरण की भाषा नहीं जानते थे। ये इसका आंसर होगा। नंबर 3 है, whom did the minister set free? whom did the minister set free का मतलब होता है मंत्री ने किसे आजाद कर दिया, फ्री कर दिया या छोड़ दिया। तो इसका आंसर होगा डियर, DEER। अगर हम बड़ा लिखना चाहे तो हो जाएगा, द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री। नंबर 4 है, वेयर डिड द डियर गो। वेयर का मतलब होता है कहाँ, गो यानी जाना, डियर यानी हिरण। हिरण थी वो लास्ट में कहाँ चली गई। तो इसका आंसर होगा, द डियर वेंट टू वाटर। वेंट यानी गई, वेंट टू वाटर यानी वो पानी के पास में चली गई। तो इस तरह ये 4 क्वेश्चन यानी बी के चारों क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, ये आपको अपने कॉपी के अंदर करनी है। आगे की एक्टिविटी हम कल के वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ट्रू फॉल्स आपको बुक के अंदर ही भरने हैं। थैंक यू।